हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू INR इफ़त नावल रीडर। तो चलिए आज शुरू करते हैं लेफ्ट द डेविल के अगले चैप्टर को। चैप्टर 26 नई मुसीबत। जैसे ही तनु ने स्नेहा की बात सुनी तो वह चिढ़ गई। उसने चिढ़ते हुए कहा, तुम्हें तो हर लड़का स्मार्ट लगता है, पता नहीं तुम्हारी बुद्धि को क्या हो गया है। ये इतना अजीब है, लेकिन फिर भी तुम इसके चेहरे को देख रही हो। अरे तो क्या हो गया, आजकल हर लड़की चेहरा ही देखती है। लेकिन तुम ये बताओ, कहीं तुम इस चेहरे को देखकर इसे पसंद तो नहीं करने लगी। अब तक मानसी पानी की बोतल लेकर आ चुकी थी। तनु की नज़र फिर से मन पर गई। मन फिर से उसी जगह खड़ा हो चुका था जहाँ वो फिर से उन्हीं को घूर कर देख रहा था। तनु ने उसको घूर कर देखा और मानसी से कहा, यार मानसी, अजीब आदमी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मानसी ने यह तनु की बात को ना समझते हुए कहा, कौन आदमी? तुम किसकी बात कर रही हो? अरे तुम्हारे उस बेवड़े बॉडीगार्ड की। तनु ने कहा तो मानसी की नज़र तब जाकर मान पर गई। उसने भी परेशान होते हुए कहा, पता नहीं अब कब तक ये मुसीबत मेरे साथ रहेगी। उसके बाद वो तीनों अपनी मंगाई डिशेस को खाने लगे। उधर ऑफिस में सखीम अभी अभी मीटिंग खत्म करके आया था। उसके आते ही उसके असिस्टेंट कार्तिक ने कहा, बॉस, अमेरिका में जो हमारे सबसे बड़े क्लाइंट हैं उनकी बेटी रिया इंडिया आ रही है और वो चाहते हैं कि आप उनकी देखभाल करें। क्यों? क्या वो अभी अभी जन्मी है जो मुझे उसकी देखभाल करनी पड़ेगी? सक्षम ने चिढ़ते हुए कहा। सक्षम की बात सुनकर कार्तिक को हैरानी नहीं हुई, क्योंकि वो शायद ये जानता था कि सक्षम का कुछ ऐसा ही रिएक्शन होगा। सर, तो क्या मैं मिस्टर कपूर को फ़ोन करके मना कर दूं कि आप इस बिज़नेस की वजह से बिज़ी हैं और रिया मैडम का ख्याल नहीं रख सकते? तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम उनकी बेटी को खुद के घर क्यों नहीं रख लेते? सक्षम ने जैसे ही कहा तो कार्तिक को खांसी आ गई। उसने तुरंत कहा, नहीं सर, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मेरे घर में आजकल गेस्ट आए हुए हैं। गेस्ट का तो एक बहाना है। ये कहो ना कि तुम उसे अपने घर नहीं रखना चाहते। सक्षम बोला, सर आप तो सब जानते ही हैं, क्यों ना आप उन्हें अपने घर ले रख लें। और वैसे भी वो यूनिवर्सिटी में आपके साथ ही पढ़ती थी। आप दोनों तो एक दूसरे को अच्छे से जानते होंगे और काफ़ी अच्छे दोस्त भी होंगे। कार्तिक ने अपनी बात रखते हुए कहा, मैंने आज तक उसे ठीक से देखा तक नहीं है। दोस्ती तो बहुत दूर की बात है। तो क्या मैंने आज तक किसी लड़की को भी ठीक से नहीं देखा? सक्षम ने कार्तिक को घूर कर देखा और कहा। उसकी बात सुनकर कार्तिक मुस्कुरा दिया, क्योंकि वो यही तो सक्षम के मुँह से निकलवाना चाहता था। एक साथ मुस्कान के साथ उसने कहा, अच्छा सर, तो जो लड़की आपके साथ रहती है उसे देखकर तो आप अपनी आंखें बंद कर लेते होंगे। कार्तिक ने यह सवाल जानबूझकर पूछा था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि सक्षम उस लड़की को पसंद करने लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अब तक काफ़ी पैसे कमा लिए हैं। तुम्हारे माँ बाप के लिए ज़िंदगी गुजारने के लिए वो पैसे काफ़ी होंगे। सक्षम बोला। क्यों सर, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? कार्तिक ने ना समझते हुए कहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे जीने का एक दिन अब खत्म हो चुका है। जैसे ही सक्षम ने अपनी बात पूरी की, कार्तिक की आंखें लगभग बाहर आ गई। उसको अच्छे से पता था कि सक्षम ऐसा कर सकता है। कार्तिक ने जल्दी कहा, सर नहीं सर, ऐसा नहीं है, मैं मजाक कर रहा था। आप तो सीरियस ही ले रहे हो मेरी बात को। मैं रिया मैडम के रहने का इंतजाम करके आता हूँ। इतना कहकर कार्तिक वहाँ से जल्दी से निकल गया। उसको डर था कि कहीं सक्षम उसको कहीं मार ना दे। कॉलेज खत्म होने के बाद मानसी भी घर आ चुकी थी। अब मानसी ने डिसाइड कर लिया था कि वो सक्षम के कमरे में नहीं सोएगी, तो अब तक दूसरे कमरे में सोने का इंतज़ाम कर रही थी, क्योंकि उसके एग्ज़ाम आने वाले थे और वो अब किसी प्रकार की लापरवाही नहीं कर सकती थी और सक्षम के साथ तो बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने कॉलेज से आने के बाद अपने लिए एक दूसरा कमरा देख लिया और वहीं पर स्टडी करने के लिए बैठ गई। सक्षम जब घर आया तो उसने मानसी को कहीं नहीं देखी। तो पूछना तो चाहता था, लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। फिर उसने देवकी आंटी से पूछ ही लिया, मानसी कहाँ है? वो अभी तक नहीं आई क्या? नहीं, वो आ चुकी है। उसने मुझे बताया कि उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो वो पढ़ाई करने के किसी और कमरे में बैठी है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि वो किस कमरे में है। देवकी ने कहा तो सक्षम ने अपनी गर्दन हिला दी और उसके बाद वो ऊपर चला गया। ऊपर आने के बाद सक्षम को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। जिस कमरे में वो पहली बार गया था उसी कमरे में मानसी बैठी हुई थी। मानसी पूरी तरह से किताबों में डूबी हुई थी और उसका ध्यान एक सेकंड के लिए भी इधर उधर नहीं हो रहा था। सक्षम ने उसे परेशान नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से मानसी डिस्टर्ब हो और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू ना कर सके। इसलिए वो वहाँ से जल्दी ही निकल गया। फ्रेश होने के बाद सक्षम जैसे ही नीचे आया, उसे अपने सामने कुछ ऐसा दिखा जिसे देखकर वो दंग रह गया। उसके सामने रिया खड़ी थी। उसके हाथ में बैग्स थे और उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी। वो देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी।